स्वागत है सभी का मिशन इंडिया टूर के स्पेशल एपिसोड में। तो आज हम बात करेंगे रावल मलिनाथ जी के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे रावल मलिनाथ जी से जुड़े कुछ फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आपको मिलती रहेगी हमारे चैनल की सभी लेटेस्ट अपडेट। तो वीडियो शुरू करते हैं और मैं लोकेंद्र और आप देख रहे हैं मिशन इंडिया टूर का स्पेशल एपिसोड। रावल मलिनाथ राजस्थान के लोक संत है। वे बाड़मेर जिले के मेवा नगर के शासक राव सलका जी के ज्येष्ठ पुत्र थे। वह और उनकी पत्नी रानी रूपादेवी को पश्चिमी राजस्थान में लोक संत की तरह पूजते हैं। मलिनाथ जी अत्यंत पराक्रमी थे। अपने पराक्रम के सहारे उन्होंने पूरे महेवा क्षेत्र को अपने अधिकार में कर लिया। यही क्षेत्र बाद में उनके ही नाम से मालानी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस प्रदेश में उनके वंशजों का ही कब्जा रहा है। सिद्ध पुरुष के रूप में विख्यात हुए मलिनाथ मारवाड़ के राव सलका जी के ज्येष्ठ पुत्र थे। मुहत्ता नैन्सी के अनुसार मलिनाथ केवल सिद्ध पुरुष ही नहीं थे, अपितु उनको देवताओं से मिले चमत्कार भी प्राप्त थे। वे भविष्य में होने वाली घटना को पहले ही जान लेते थे। यह कहा जाता है कि एक सिद्ध साधु के आशीर्वाद से ही उन्होंने रावल पदवी धारण की थी। इसी कारण उनके वंशज रावल कहलाते हैं। मारवाड़ के लोग उनको सिद्ध तथा अवतारी पुरुष मानते रहे हैं तथा इसका प्रमाण है लूणी नदी के किनारे बसे बाड़मेर जिले में तिलवाड़ा गांव बना हुआ है, जहां इनका बहुत भव्य मंदिर भी बना हुआ है। और वहां प्रतिवर्ष चैत्र महीने में एक विशाल मेला जो कि लगभग एक महीने तक चलता है। इसके अतिरिक्त जोधपुर के मंडोर में स्थित देवताओं तथा वीरों की चाल में भी घोड़े पर सवार मलिनाथ जी की प्रतिमा भी इसका प्रमाण है। जोधपुर की ख्यात के अनुसार राव सलखा जी के ज्येष्ठ पुत्र के रूप में मलिनाथ जी का जन्म विक्रम संवत 1395 ईस्वी संवत 1338 में बाड़मेर जिले के सिवाना के गोबड़ी गांव में हुआ था। पिता के स्वर्गवास के बाद 12 ही वर्ष की उम्र में वे काका राव कानड़ देव के पास चले गए। राव कानड़ देव ने इनका कार्य की कुशलता को देखकर प्रसन्न होकर थोड़े ही समय में राज्य का समस्त प्रबंध इनको सौंप दिया। एक बार दिल्ली की ओर से कुछ व्यक्तियों के साथ एक आधिकारिक दंड वसूल करने के लिए आए। सरदारों की राय से कानड़ देव ने दंड नहीं देने तथा दंड वसूलने आए लोगों को मारने का फैसला किया, लेकिन मलिनाथ ने कूटनीति का सहारा लेते हुए उस अधिकार की अत्यंत खातिरदारी की तथा उसको सही सलामत दिल्ली वापस भेज दिया। इस बात से बादशाह ने उनको मेहवा की रावलाई का सौंप दी, किंतु कुछ इतिहासकारों ने इस बात को सच नहीं मानते हुए कहा है कि जब कानड़ देव का देहांत हो गया तब मलिनाथ ने सोचा कि बादशाह ने उन्हें रावलाई तो दे ही दी है, किंतु जब तक त्रिभुवनसी जिंदा है तब तक महेचा राज्य मेरे हाथ में नहीं लगेगा। इसलिए उन्होंने महेवा के शासक त्रिभुवनसी को उसी के भाई पद्म सिंह के हाथों से मरवा दिया। त्रिभुवनसी के मरने के बाद शुभ मुहूर्त देख कर मलिनाथ महेवा पहुंचकर राजगद्दी पर बैठ गए और राज तिलक करवा दिया। उन्होंने चारों तरफ घोषणा करवा दी और धीरे धीरे लगभग सभी राजपूत आकर उनसे मिल गए और उन्हें समर्थन भी दिया। इसी तरह की धाक दिन ब दिन उनकी बढ़ने लग गई। मलिनाथ ने मंडोर, मेवाड़, आबू तथा सिंध में मध्य लूट मार करके जब मुसलमानों को तंग करना शुरू कर दिया, तब उनकी एक बहुत बड़ी सेना ने उन पर चढ़ाई कर दी, जिसमें 13 दल थे। मलिनाथ ने इन सभी 13 दलों को हरा दिया। जोधपुर राज्य ख्यात के अनुसार यह घटना विक्रम संवत 1435 ईस्वी 1378 में हुई थी तथा इस हार का बदला लेने के लिए मालवा के सूबेदार ने खुद पर चढ़ाई कर दी, किंतु मलिनाथ की शूरवीरता और युद्ध कौशल के सामने वो भी नहीं टिक सके। मारवाड़ में यह अदुआ अत्यंत प्रसिद्ध है। 13 तुंगा पांग या माले सलक खाहिण अर्थात सलका के बेटे मालो ने अपने अनूठे पराक्रम से मुसलमानों की फौज के 13 दलों को हरा दिया। मलिनाथ के सालोड़ी गांव अपने भतीजे राव वीरम के पुत्र को दिया तथा नागौर में ऊपर चढ़ाई करने के उसकी मदद की थी। इसके अलावा उन्होंने मुसलमानों से छीनकर सिवाना को अपने छोटे भाई जेतमाल को खेड़ किसी किसी ख्यात में भीरट कोट कहा जाता है
उनको अपने सौतेले भाई वीरम को दे दिया तथा ओसिया को अपने सौतेले भाई शोभित को जागीरी के रूप में दे दिया। दरअसल ओसिया पर उस समय पवारों का कब्जा था और मल्लिनाथ जी की इजाज़त से शोभित ने उनको हराकर उस पर कब्जा कर लिया था। रावल मल्लिनाथ महान वीर और नीतिज्ञ शासक थे। उन्होंने न केवल राठौड़ों के राज्य का विस्तार किया बल्कि उसको मजबूती भी प्रदान की। मल्लिनाथ का स्वर्गवास विक्रम संवत 1456 ईस्वी 1399 में हुआ। कुछ इतिहासकारों के मुताबिक मल्लिनाथ के 5 पुत्र थे और इतिहासकारों ने ऊर्जा के अनुसार 9 थे, जिसमें बड़ा पुत्र होने के कारण जगमाल पाटवी था। अपने आखिरी दिनों में साधु वर्ती धारण करने के कारण रावल मल्लिनाथ को सिद्ध जोगी के रूप में आज भी मारवाड़ में याद किया जाता है। उन्हें चमत्कारिक सिद्ध पुरुष तथा वीर के रूप में भी जाना जाता है, लेकिन एक पंथ को शुरू करने के कारण भी उनके अनेक शिष्य हुए थे। इनकी रानी रूपादेवी के चमत्कारों तथा संत उगमसी भाटी के उपदेशों से प्रभावित होकर वे उगमसी भाटी के उस पंथ पर दीक्षित हुए, जिसमें गुरु तथा ईश्वर भक्ति माध्यम से मानव जीवन को सार्थक बनाना प्रमुख ध्येय माना गया। तिलवाड़ा की मल्लिनाथ समाधि मंदिर एवं पशु मेला जोधपुर बाड़मेर मार्ग पर लूणी नदी के किनारे बसा ग्राम तिलवाड़ा के लोक देवता मल्लिनाथ का स्थल है। बालोतरा से 10 किलोमीटर दूर लूणी नदी की तलहटी में राव मल्लिनाथ जी का समाधि स्थल पर मल्लिनाथ मंदिर निर्मित है। यहाँ चैत्र कृष्ण सप्तमी से चैत्र शुक्ल सप्तमी तक 15 दिन का विशाल मेला भी भरा जाता है, जिसको मल्लिनाथ तिलवाड़ा पशु मेला के नाम से जाना जाता है, जहां देश के विभिन्न प्रांतों शहरों से आए पशु का क्रय विक्रय होता है। मेले में ग्रामीण परिवेश, सभ्यता एवं संस्कृति का दर्शन करने में विदेशी और देसी पर्यटक भी यहां पहुंचते हैं। मेले के दौरान हजारों की संख्या में श्रद्धालु मल्लिनाथ जी की समाधि पर नतमस्तक होते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। कैसा लगा आपको ये वीडियो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दे। अगर वीडियो में कहीं पर भी कोई गलत टिप्पणी हुई हो तो माफ़ी चाहेंगे, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और एक कमेंट ज़रूर करें कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर बनाएं। थैंक यू एंड लव यू ऑल। ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिएगा।